और ये हमारा एक दिन पहले मैं कॉलेज से आई थी तो न्याज बन रही थी पालक, और उसके बाद हमने खीर घर में बनाई थी और ये वो खीर बन रही थी और ये एक साथ दूध रखा हुआ था हमने। और उसके बाद ये सारे मसाले वगैरह थे, जो देग वगैरह तैयार होनी थी उसका मसाले वगैरह पड़े हुए थे, और फिर सेटिंग वगैरह की चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि लगानी थी मतलब। और न्याज का कुछ सामान पड़ा था और ये चावल और घी थे और कुछ सामान बाहर जा चुका था न्याज तैयार होने के लिए। और उसके अलावा जी हम तायाबू के घर ये खीर तैयार होकर पड़ी हुई थी जो कि हमने सारी रात रखी हुई थी, इसलिए कवर की हुई थी। उसके बाद हम तायाबू के घर गए थे और फिर जब तायाबू के घर गए और वहाँ पे जाके एंजॉय वगैरह किया, उसके बाद तायाबू के बच्चे हमारे साथ वापस आ गए थे क्योंकि मेहमान उधर थे हमारे कुछ वो, तो तायाबू के बच्चे और पप्पा वगैरह हमारे साथ हमारी तरफ आ गए थे। फिर वो हमारे साथ रहे और सुबह फिर हमारा सुबह हमारे बरसी थी दादा दादों की, तो वो अटेंड की और उसकी सारी वीडियोस आप देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। और अभी हम वापस आ रहे थे तायाबू के घर से और मेरी गोद में मिनहा फातिमा थी। और उसके बाद जब हम वापस आए हम सब लेटे और सुबह उठे और फिर आगे वो लोग आप देखें। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज दादा की और दादों की ग्रैंड बर्थडे है। वैसे 26 जनवरी और 12 फरवरी को दादा की होती है, 26 को दादों की, लेकिन हम वो घर में डलवाते हैं और एक की दफ़ा बरी करते हैं जिसमें हमारी मजलिस और मिलाद होता है। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजती है, तो वो आज है। पिछले साल 4 फरवरी को थी, इस साल 9 फरवरी को। तो बस उसी की सारी प्रिपरेशन चल रही है रात से। कल मैं अकेडमी से आई, आके देखा, पहले कॉलेज से आई तो आके देखा पालक बन रही थी, अकेडमी से आई तो आके देखा जी खीर बन रही है। और गला मेरा शदीद ख़राब हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ को इग्नोर करेगा क्योंकि सर्दियाँ भी जा रही हैं, ऊपर से चीख चीख के बोल बोल के पढ़ के मेरा गला ख़राब हो गया। इतनी दर्द भी है और बुरा हाल हुआ था मेरे गले का। और ये अगले दिन का व्लॉग था सुबह उठने के बाद, जो गली में सामान वगैरह आ रहा था क्योंकि आधा लेडीज़ का होता है आधा जेंट्स का, और लेडीज़ की साइड पे एलसीडी लगती है और जेंट्स की साइड पे लाइव होता है। और उसके अलावा हमारी गली बंद थी तो इसीलिए हमारी गली में ही होता है और सारा मिलाद वगैरह होता है, ज़िक्र होता है मोहम्मद वाला मोहम्मद का, वो आप देखेगा आगे। और ये सारी सेटिंग हुई थी, मेरे कज़न्स ने वीडियोस बनाई थी जो कि मैंने ऐड की थी। और ये हमारी देगे वगैरह तैयार हो रही थी। और हम हर साल जेंट्स सूट बांधते हैं, लेकिन इस साल हमने लेडीज़ सूट दिए थे क्योंकि बाबा ने कहा था कि हर साल जेंट्स को देते हैं लेकिन इस साल लेडीज़ को देंगे। उनकी पैकिंग वगैरह की और उसके बाद उनको सेट करके रखा क्योंकि वो हमने हतम पे रखने थे, क्योंकि वो भी हम दादा दादों के नाम पे और पंचनद बाग के नाम पे देते हैं, तो इसलिए उनको हमने सेट करके रखा। और ये हमने उसको सेट करके रख के अलम के आगे रखा हुआ था। और उसके अलावा फिर फूलों से सेटिंग की, ये सारी सेटिंग हो रही थी, स्टेज वगैरह डेकोरेट हो रहा था और जो हार वगैरह बनाने थे वो आए थे, वो रख रहे थे सेट करके। और उसके बाद नाथ वहाँ आए, उन्होंने नाते वगैरह पड़ी और मजलिस हुई। और ये खाना बन रहा था, जो लंगर था उसकी देगे तैयार हो रही थी। और ये सारी वीडियो ये गली के बाहर तैयार हो रहा था, इसलिए सारी वीडियो कज़न वगैरह ने बनाई थी। और फिर शॉवर लेके मैं आई तो मैंने मेरे आँख को पकड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने आँख को पकड़ के फिर बाहर सारा डेकोरेशन वगैरह हो रही थी और बाकी मेरे स्कूल में फ़ोन करते गई है फिर उसके बाद यही सारा व्लॉग है। अल्लाह सैयद दानिशा साहब आपकी पूरी फैमिली पे, आपके पूरे खानवादे पे, जो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिस ताल्लुक से करते हैं, अल्लाह उन घरों पे अपनी रहमतें अता फरमाए। अल्लाह उन पे अपना फजल और करम फरमाए। नाम अल्लाह ने इतनी इज्जतें भी नवाजी हैं जिक्र रसूल के सदके, और आपकी मोहब्बत, मेरा इनसे ताल्लुक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक उन दोस्तों के जैसा है जो भाइयों से भी बढ़ के हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद खलील हसन कादरी,
आप मिंबर की जीनत बने हुए। मैं किबला से ही तिलावत का आगाज़, जिस तरह शाह साहब का हुक्म हुआ, आगाज़ करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह खलील भाई को आगाज़ फरमा रहे हैं। जो दोस्त बाप बैठे हैं, कोशिश करें कि जूतियाँ उतार के साइड पर रखें, क्योंकि ये हुजूर का जिक्र है और इस पे बिल्कुल एक हम महफिल का जो अंदाज है बात हुई। मैंने सैयद को बड़े हाथ जोड़ के भी अर्ज की कि सैयद मिंबर पे आए। सैयद कहते हैं कि जमीन पे बैठना मेरे बाबे अली की सुन्नत है। और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि या अली सरकार, आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि मुझे गिरने का खदशा नहीं था, कि ये तेरे और मेरे अली की सुन्नत है जमीन पे बैठना। और ये कुर्सियां जो हैं, ये शाह साहब ने मोहब्बत के साथ उन बुजुर्गों के लिए सजाई हैं जो जमीन पे नहीं बैठ सकते। तो ये भी आपकी मोहब्बत है कि आप चल के आ गए। बाकी कोशिश कीजिएगा कि जूता वगैरह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कह रहे हैं कि ये माल दौलत, ये दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसने अपनी दौलत भी कुर्बान की हो, किबला औलाद भी कुर्बान की हो, माल सर भी कुर्बान किया हो? वो कौन सी हस्ती है कि जिसके बारे में इकबाल कह रहा है, शादी किबला, ये माल और दौलत, ये दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद, वो एक ही हस्ती मिलेगी। वो हस्ती कौन है? जो मेरे हुजूर के चचा हैं, जिनके घर में तेरे और मेरे नबी की परवरिश हुई है, जिनकी औलाद करबला में भी जाके लड़ी है, जिनके बच्चे करबला में जाके लड़े हैं। बाबा जी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह सैयद दानिश शाह साहब ने हुक्म फरमाया कि मौला हुसैन की बारगाह में आप अपनी हाजिरी का शर्फ हासिल फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, माइक पकड़ें और अपनी नौकरी का आगाज फरमाइएगा। आप अहबाब हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह या रब और की मंगना सानू यार दे देस पूछा दे जिथे चारू देन फरिश्ते ओ सोना शहर वखा दे आज़म ते कर्म करा दे जिना गलियां चों साडा सोहना तुरिया उन्हां गलियां दी खाक बना
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि बख्शिश का मेरी दोस्त तो सामान हो गया बख्शिश का मेरी दोस्त तो सामान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर काम मेरे वास्ते आसान हो गया हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने एहसान मंद आपका कुरान हो गया एहसान मंद आपका कुरान हो गया पिता के इसाले सवाब के लिए भी और वालिद के इसाले सवाब के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के शहजादे दुनिया फानी से रुखसत हुए एक आस नामी काफिर है जो मरवा पहाड़ी पे खड़ा है अपने कुछ लोगों के साथ है मक्के वालों सुनो नाउज़ुबिल्लाह आज मुसलमानों के नबी अबतर हो गए जुमला के साथ बेटा हो मैं बाबा जी सदके जाऊं बेटा ही नहीं रहा दीन नहीं चलेगा जिस रब का ये चर्चा करते हैं अब ना वो बातें रहेंगी क्योंकि अरब का रवाज होता था जब किसी की औलाद ना रहती उसे ताना दिया करते अबतर कहा कि अब वो दीन नहीं रहेगा ना वो रब का जो चर्चा करते हैं वो ना रहेगा अभी ये बात सुनना थी बेटे का दुख नहीं इस बात का दुख के लिए रब का ताना दे रहे हैं कि वो दीन नहीं दे मेरे आका की आंखों में आंसू सिदरा का नौकर आका की बारगाह में हाजिर हुआ है अर्ज करता है आका अल्लाह कह रहा है इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानी लफ्ज शानी पे गुफ्तगू है ना तो इसके साथ कोई मिन्नी आया है लफ्ज आया है शानी ए महबूब नमाज पढ़ो कुर्बानी दो हमने आपको कौसर अता की जो आपको अब तक कह रहे हैं सदके तवज्जो है मेहरबानी फरमाइए जरा थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मेरी तरफ तवज्जो चाहती है जो आपको अब तक कह रहा है नस्ल उसकी खत्म होगी
अब्दुल्ला भी खैर मुझे गुफ्तगू करने दो, बाद में सचीन करना जो आपको अब तक कह रहा है। तो जो है जी, मैं लफ्ज़ शानी पे बात करूं और बड़े जिम्मेदार लोगों में बैठ के बात करूं। अगर आप सर हिलाएंगे तो एक मिनट में गुफ्तगू करना शायद इधर ही आके बात कर रहा है कि नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो। वो कौन सी जात है जो नमाज भी पढ़ रही है, कुर्बानी भी दे रही है? वो जात कौन है? लेकिन बात में किसी और तरफ चलना चाह रहा हूं, जहां पे आना चाह रहा हूं। कहा कि नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो, बेशक नस्ल उसकी खत्म होगी। अल्लाह ने कहा कि हमने आपको बेटी अता की। ये नाज करते हैं बेटों पर, इनकी नस्ल इनके बेटों से चली है, हम आपकी नस्ल आपकी बेटी से चलाएंगे। अर्श से उतरी फातिमा बनकर, तवज्जो है जी, अर्श से उतरी फातिमा बनकर, सदके सदके अर्श से उतरी फातिमा बनकर, चूम रहे थे प्यार से सरवर, इन्ना आतोइना, मिलके बड़े 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 भी आवाज को ऊपर करें, इन्ना आतोइना। भाई हम मित्रों के कुछ और लोग हैं, हमारा अंदाज ये है, इन्ना आतोइना। मैं हर उस चेहरे को सलाम करता हूं जो बीबी के नाम पे मुस्कुराया है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े वक्त फिर जाते हैं, नाम ज़हरा से जो चेहरों पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनत मिलती है। इन्ना आतोइना, बोलो इन्ना आतोइना, इन्ना आतोइना बोल रहा है अर्श पे दावर। लेकिन इसकी तज़मीन देखिएगा, रब ने कहा ए नूर के पैकर, तेरी इस्मत तेरी दुख्तर, इन्ना आतोइना, मिलके मिलके इन्ना आतोइना कल कौसर। और किबला ये शेर देखिएगा, अब तो कोई भी बंदा चुप रह नहीं सकता, क्योंकि पाक बीबी की शान देखिएगा कि जिक्र खुदा है इसकी गजा। ये मेरे अपने हैं, इससे पहले कभी सुने नहीं होंगे। शर्म हया जिक्र खुदा है, शादी किबला जिक्र खुदा है इनकी गजा, जिक्र खुदा है इनकी गजा, जेवर इनका शर्म हया आया तखीर है इनकी चादर, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह अल्लाह, मैं सदके मैं सदके मैं सदके, इन्ना आतैना कल कौसर। शादी किबला जिक्र खुदा है इनकी रजा, जेवर इनका शर्म हया आया तखीर है इनकी चादर, इन्ना आतैना कल कौसर। और शादी किबला इस घराने की शान देखिएगा, इस घराने की शान कि क्या शान है। बंदे तो इंसान है, फरिश्ते भी जिस घर की नौकरी करे, वो घर सैयदा बतूल का है। कि क्या है ये शान, कि ये शान ऐसी शान है कि जब मेरे आका ने नारे हैदरी, सैयद ने बड़ी बात की है, नारे हैदरी। ये घर की शान। लोग कहते थे कि ये बेटा ही नहीं रहा। अल्लाह कह रहा है कि महबूब सुन ले, आज से इनकी नस्ल इनके बेटों से चलती थी, हम कानून बदलेंगे। शादी के बाद अल्लाह कह रहा, कुरान कह रहा ना, हम कायदा बदलेंगे कि जलने वाली आंख जलेगी। शादी ये शेर मुझे आज भी याद है, यूट्यूब पे मौजूद है। कितने साल हो गए, 5-6 साल के बाद मैंने पेशावर में एक महफिल थी, मैंने कहा शायद मैं मुश्किल बात कर बैठा, ये तो सारे अपने बैठे, वो पत्थरों में रहने वाले लोगों ने जब ये शेर सुना, शादी वो आज भी मौजूद है, तकरीबन 21 मिनट का क्लिप है, और कितनी देर वो पश्तो बोलने वाले शेर पे तड़पते रहे। ये शेर सुनिएगा, अब अपनों में बैठूं, पता नहीं क्या दात मिलने वाली है। शादी वो मेरा मुकद्दर है कि जलने वाली आंख चलेगी। इन्ना शानिया कहूवल अब्तर, लफ्ज़ शानी है कि महबूब ये जिसने तेरी बारगाह में गुस्ताखी की है, या जो करेगा, जलने वाली आंख जलेगी, जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। जलने वाली यानी जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरे दुश्मन हो गए अब तर, इन्ना आतैना कल कौसर। मुझे मिला
जो लफ्जों से मोहब्बत करते हैं, जो लफ्जों की लज्जत की महराज करना समझते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि ये मक्ता देखिएगा, मैं शान पाक बीबी सरकार की पढ़ूं। अल्लाह करे जो बड़े भी बोले इन्ना आतोइना, कम से कम पंचतन पाक का लंगर खाते हैं, ये तो बोलना पड़ेगा इन्ना आतोइना। वो सड़क पे बैठा एक बंदा हाथ उठा रहा शादी, उसको सदके जाऊं, सैयद कह रहे हैं मैंने आपके बाबा जी हाथ उठे देखे, ये तो मेरे करीब आके भी इतना नहीं बोल रहे जितना आपने वहां से हाथ उठा के बोला है। मैं दुआ करता हूं कि जैसे हुसैन दुनिया पे तशरीफ लेके आए, फुतरस को पर मिले थे, हाँ फुतरस को पर मिले थे, और अल्लाह मोहम्मद अली को आज के जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मेरे इस भाई को अल्लाह शिफा अता फरमाए। आज रखे इन्ना आतोइना, बोलो तो सही यार, इन्ना आतोइना, इन्ना आतोइना कल कौसर। अब आखिरी मक्ता सुनिएगा कि ये मक्ता कितना खूबसूरत है। वो तो चिश्ती जन्नत की कली है। शादी किबला पाक बीबी की शान देखिएगा, वो तो चिश्ती जन्नत की कली है जिनके हक में आया अली है। ओ बोलो, मैं सदके किबला सदके, शुक्र है कि कुछ समझ पाए। वो तो चिश्ती जन्नत की कली है जिनके हक में आया अली है। अरे कुल्ले इमा है इनका शोहर, इन्ना आतोइना कल कौसर। कुल्ले इमा है इनका शोहर, इन्ना आतोइना कल कौसर। मैं इसी के साथ किबला अल्लामा साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि किबला आप तशरीफ लाएँ और अपने मलफूजात आलिया से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में अपनी नौकरी पेश करने की सादत हासिल फरमाएंगे। इस बारगाह में कोई यानी कि लोहा मनवाना नहीं, मालिक अगर आपकी एक हिचकी भी कबूल कर लें सबसे बड़ी नौकरी होती है। मैं किबला अल्लाह देता है ये जिक्र, हैदर हैदर हैदर। अगर हाथ उठा सकते हो, ये तेरे और मेरे नबी की सुन्नत है कि अली का जिक्र ही सहाबा के सामने हाथ उठा के किया है। हाथ उठाइए जरा मिलके, अल्लाह जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा दे, जो जिक्र करे हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। अल्लामा साहब अपने मलफूजात आलिया से हमारे करीब अज़हान को पहुंच कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। व बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। बाबा से बुलंद सलावत होती है। मेरे भाई अभी इरशाद फरमा रहे थे, इन्ना हदैना कल कौसर, जनाब सैयदना ताहिर सलाम ज़ाते गिरामी पर। तो मैंने इन्हीं की चंद बातें सुनकर मैंने अपना मौजू जो है वो इसी पर ही रख दिया। मोहम्मद के दो बेटे कहाँ है? हमने कहा पढ़ो कुरान, आओ मैदाने मुबाहला में, वहाँ अल्लाह कह रहा है वकुल तालो नदू अपनाना वो अपना को मोहम्मद ले आओ अपने बेटों को। दुनिया वालों बताओ वो मोहम्मद के कौन सा बेटे है जिसको मैदाने जहान में लेकर गए? लग गया। खुल्लत दी है, इस्मत दी है, मौजा दी है, रहमतें दी है, फिर इमामत क्यों दे दी?
अभी मैंने पहले आयत करीमा पढ़ी, मां काना मोहम्मद अबा, जो खून का रिश्ता है ये कौन है? आप पहले इतनी बात जरूर समझो, कौन सी? इन्नी जाइल लिन्नास इमामा, हमने इब्राहिम को इमाम बनाया है इंसानों का। वो नबी भी थे, वो रसूल भी थे, परवरदिगारा जब इतना बड़ा होता मिल गया था, रिसालत मिल गई थी, नबूवत मिल गई थी, तो ये इमामत क्यों दे रहा है? इमाम हो तो इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, खलीलुल्लाह जैसा जरूर होना चाहिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा कम से कम इमाम जरूर मानो, लेकिन हमने उनको इमाम माना है। इब्राहिम है इंसानों के इमाम, हमने अली को इमाम माना है जो इब्राहिम का भी इमाम है। वो कम से कम इमाम मानना है, वो कम से कम इमाम मानना है। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कोई बंदा बता सकता है कब से हुसैन रसूल से, रसूल हुसैन से, और कब तक हुसैन रसूल से और रसूल हुसैन में से रहेंगे? लोगों ने कहा कि जब से हुसैन दुनिया में आए हुसैन रसूल से थे, जब शहादत हो गई तो रसूल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कोई बंदा बता सकता है कब से हुसैन रसूल से, रसूल हुसैन से, और कब तक हुसैन रसूल से और रसूल हुसैन में से रहेंगे? लोगों ने कहा कि जब से हुसैन दुनिया में आए हुसैन रसूल से थे, जब शहादत हो गई तो रसूल हुसैन। आयत मैंने पेश कर दी है, खातिमुल अइम्मा की आयत कोई मुसलमान उठ के पेश करे। मैं बड़ी फिक्र देखे जा रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, मैं तो वाली बात नहीं कर रहा। आगे बैठना तो मैं रास्ते में फिर भाई खातमुन नबीयीन की आयत मैंने पेश कर दी है। अगर लोग कहते हैं नबूवत के बाद हर चीज बंद हो गई है तो आयत करीमा पेश करें। बड़ी होश इधर या मैंने खलीफों वाली बात नहीं, मौलवियों वाली बात नहीं की, जाकिरों वाली बात नहीं की, मैंने ऐसे वैसे बात नहीं की, मैंने खातमुन नबीयीन एक आयत चुन के आपकी खिदमत में पेश की है जो नबी के बाद किसी को नबी कहे। वो मलऊन इब्ने मलऊन है, लेकिन आप धक्के से इमामत का खात्मा नहीं, गरीबी को नबी कहते हैं। जब उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं, जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी कह दे, उससे बड़ा गुमराह कौन हो? जो है क्या, बस मेरी तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें लंबी सी होंगी, उसके हवाले से मैं चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई ने कहा हम तेरी औलाद को बेटी से चलाएंगे। मैं अभी कुरान मजीद से साबित करूंगा अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की औलाद को बेटी से भी चलाया है, बेटे से भी चलाया। आधे बंदे बोले हैं वाह, थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह दे मेरे साथ। मैं इस आयत की तशरीह थोड़ी सी कर दूं पहले। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और नबियों के खातिम है। बेशक वो हर चीज का इल्म रखता है। अब मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, यानी जब वो किसी के बाप नहीं है तो हसन हुसैन के बाप कैसे हो गए? बोले तो सही यार, थोड़ा मेरा साथ दे। तो हसन हुसैन के वालिद गिरामी या उनके बाप को कैसे हो गए? क्योंकि मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अभी इन्होंने कहा था होवल अब तक, यानी आपका एक बेटा था, वह जब दुनिया से गया तो लोगों ने ताना दिया ये अबतर हो गया। असल में वो बेमारते लोग थे, वो मलऊन लोग थे जो मोहम्मद मुस्तफा को ताना दे रहे थे। भाई वो ताना दे रहे थे, हमारे लिए मार्फत हो रही थी बुलंद। कैसे? एक इम्तिहान अल्लाह ने लिया था इब्राहिम खलीलुल्लाह का, एक इम्तिहान लिया अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा का। वहां पर ख्वाब, भाई तवज्जो फरमाइएगा थोड़ी सी, भाई वहां पर ख्वाब दिखाया गया था बेटे की कुर्बानी दे। यहाँ पर हुक्म दिया गया था तू भी कुर्बानी दे। वहां पर ख्वाब पूरा किया, बेटे के गले पर छुरी रखी। यहाँ पर एक ऐसा अजीम शान इम्तिहान था, एक जानू पर बेटा इब्राहिम बैठा है, एक अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा हमने मुस्तफा किया है, जो है
हमने मुस्तफा किया, हमने चुन लिया आदम को, नूह को और आले इब्राहिम को। यानी आदम के साथ आल का जिक्र नहीं, नूह के साथ आल का जिक्र नहीं, इब्राहिम के साथ आल का जिक्र है, इमरान के साथ आल का जिक्र है। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ अल्लाह तू बता, ये इब्राहिम की आल का जिक्र भी, इमरान की आल का जिक्र भी, ये इब्राहिम की आल कैसे बढ़ी थी, ये इमरान की आल कैसे बढ़ी थी? तवज्जो है भाई, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत बड़ा तोहफा देके जा रहा हूं भाई। इब्राहिम की आल कैसे बढ़ी, इमरान की आल कैसे बढ़ी? भाई इब्राहिम की आल बढ़ी थी 2 बेटों से, इमरान की आल बढ़ी थी 1 बेटी से। इब्राहिम के बेटों का नाम है इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम, और इमरान की बेटी का नाम है बतूल मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तो फैसला कुरान ने कर दिया कि अल्लाह इब्राहिम की औलाद को बढ़ाता है बेटों के जरिए से, इमरान की औलाद को बढ़ाता है बेटी के जरिए से। क्या दोनों दलीलें आ रही है? बेटों से भी दलील आ रही है, बेटी से भी दलील आ रही है। तो अब कोई पूछ सकता है भाई इमरान की मिसाल तो मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो सकती है, वो कैसे? ये उनकी नस्ल बेटी से चली थी, तो इब्राहिम की औलाद। तो हमने कहा पढ़ो दुरूद, आप 5 वक्त नमाजों में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह सलवात भेज इस पर नबी और आले नबी पर, कैसे जैसे तुमने भेजी थी इब्राहिम और आले इब्राहिम पर। तो इब्राहिम के मुकाबले नाम आया मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा का। भाई तवज्जो है? तो इमाम बना, इन्नी जालुका लिन्नास इमामा, हम तुझे इंसानों का इमाम बनाते हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम ने शुक्रिया नहीं अदा किया, हजरत इब्राहिम ने गरीबों में खाना नहीं बांटा, बल्कि सवाल कर दिया वह मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में से भी होगा। अल्लाह ने फौरन फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, यानी होगा तेरी ज़ुर्रियत में ही। अगर कोई ज़ुर्रियत में भी जालिम हो गया उसे भी इमामत नहीं मिलेगी। यानी इमामत बाहर नहीं जाएगी, रहेगी ज़ुर्रियत के अंदर ही। तो हमने क्या कहा? परवरदिगार दुरूद भेज इब्राहिम और इस्माइल जैसा, किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो जो ओहदा आपने आले इब्राहिम में माना हुआ है, उसका इनकार आले मोहम्मद में नहीं कर सकते, उसका इनकार आले मोहम्मद में नहीं हो सकता। आप सुनिएगा कि जिनको इमाम बनाया उनका नाम भी लेता है, वो जो है जिनको इमाम बनाता है उनका कुरान में नाम भी लेता है। अब वहां पर 2 बेटे हैं, यहाँ पर भी 2 बेटे हैं। ववहब्ना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन जअलना सालिहीन। ववहब्ना लहू इसहाक व याकूब नाफिल और कुल्लन जअलना सालिहीन। सुनते जाइएगा, अगर वहां पर इमामत है तो यहाँ पर भी इमामत होनी चाहिए। वहां पर इमामत कैसी है तो यहाँ पर इमामत कैसी होनी चाहिए। वहां पर इमामत है सिर्फ इंसानों की, वो भी अपने जमाने में नहीं, कायनात के आखिरी इंसान तक की इमामत हजरत इब्राहिम और आले इब्राहिम के पास है। और वो इमामत का सबूत आज भी मौजूद है। तुम हज करने जाते हो तो मिल्लत इब्राहिम पर, तुम तवाफ़ काबा करते हो तो मिल्लत इब्राहिम पर, तुम सफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हो तो आले मिल्लत इब्राहिम पर, 3 शतानों को संगवारी करते हो तो मिल्लत इब्राहिम पर। तो कम अज कम इब्राहिम और आले इब्राहिम की बातें तो तुमने याद रखी हुई है, आले मोहम्मद की बातें बताओ कहां पर है? भूल गए। और हमने लहू इसहाक व याकूब नाफिला कुल्लन जअलना सालिहीन। सुनिएगा, अल्लाह इनके नाम भी लेता है, इनको सालिहीन भी करार देता है। और आगे फरमाता व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना, और हमने इन्हें इमाम बनाया। अलैहिम व औहैना इलैहिम फिल, जब आदम पानी और मिट्टी में थे, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। तो मेरे मौला का इरशाद है, मैं उस वक्त भी वली था। पीछे रह जाते हैं, मैं उस वक्त भी, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम पानी और मिट्टी में थे।
और फिर हमारी और हमारे भाइयों की किताबों में ये हदीस तो बदरजा औला मिलती है ना, अना व अली मिन नूर वाहिद। तो जिस दौर से मोहम्मद है उस दौर से हुसैन है। ये आज की बात नहीं है, जब से मोहम्मद तब से मोहम्मद से हुसैन। जब तक मोहम्मद रहेंगे हुसैन मोहम्मद से रहेंगे, मोहम्मद हुसैन से रहेंगे। इन्हीं की नौकरी करके, इन्हीं की चौखट पर छुप के, बाबा जी वो भी मेरे भाई बता रहे थे कि इनके घर पर छुपना फरिश्ता बना देता। ये फरिश्ते रजी अल्लाह है कि लहे सलाम है भैया? अब बोलो यार, आखिरी बंदे था कौन था, बोल को यार सुभान अल्लाह कहते थोड़ा यार। फरिश्ते अलैहिस्सलाम का रजी अल्लाह है, सारे फरिश्ते अलैहिस्सलाम। सही है, ये जो साइंटिस्ट है ना फैसला इधर कलाम से खोल लिया, खाने पड़ा, हमारे नाखवा भाई भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, हमारे मुर्शिद सैयद ज़मीन हैदर नकवी साहब ले गया, उनसे बड़ा उनका दिल किया कि मिलने को मुलाकात। उन्होंने कहा बाबा जी मेरे पास दलील कोई नहीं है, लेकिन मैं जब भी किताब में मौला अली था, बीबी पाक था, इमाम हसन था, इमाम हुसैन था नाम, जब आदम पानी और मिट्टी में थे, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। तो मेरे मौला का इरशाद है, मैं उस वक्त भी वली था। पीछे रह जाते हैं, मैं उस वक्त भी, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम पानी और मिट्टी में थे। और फिर हमारी और हमारे भाइयों की किताबों में ये हदीस तो बदरजा औला मिलती है ना, अना व अली मिन नूर वाहिद। तो जिस दौर से मोहम्मद है उस दौर से हुसैन है। ये आज की बात नहीं है, जब से मोहम्मद तब से मोहम्मद से हुसैन। जब तक मोहम्मद रहेंगे हुसैन मोहम्मद से रहेंगे, मोहम्मद हुसैन से रहेंगे। इन्हीं की नौकरी करके, इन्हीं की चौखट पर छुप के, बाबा जी वो भी मेरे भाई बता रहे थे कि इनके घर पर छुपना फरिश्ता बना देता। ये फरिश्ते रजी अल्लाह है कि लहे सलाम है भैया? अब बोलो यार, आखिरी बंदे था कौन था, बोल को यार सुभान अल्लाह कहते थोड़ा यार। फरिश्ते अलैहिस्सलाम का रजी अल्लाह है, सारे फरिश्ते अलैहिस्सलाम। सही है, ये जो साइंटिस्ट है ना फैसला इधर कलाम से खोल लिया, खाने पड़ा, हमारे नाखवा भाई भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, हमारे मुर्शिद सैयद ज़मीन हैदर नकवी साहब ले गया, उनसे बड़ा उनका दिल किया कि मिलने को मुलाकात। उन्होंने कहा बाबा जी मेरे पास दलील कोई नहीं है, लेकिन मैं जब भी किताब में मौला अली था, बीबी पाक था, इमाम हसन था, इमाम हुसैन था नाम, मेरा कलम खुद ब खुद अलैहिस्सलाम लिख देता है। मुझे दलील चाहिए। कहा दलील तो तेरे घर में पड़ी हुई है। कहा वो कौन सी? कहा फरिश्ते क्या है? कहा अलैहिस्सलाम। ये फरिश्तों का काम क्या है? कहा इसी मोहम्मद मुस्तफा के घर पर छुप जाना, चक्की चलाना। यार बोलो सही भाई, इस घर की चक्की चलाना, इस घर के बच्चों को खिलाना, इस घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करना, ये कौन है? कहा ये फरिश्ते हैं। टाइटल क्या है? कहा अलैहिस्सलाम है। कहा ये कौन है? कहा आका है। कहा जब इनके नौकर अलैहिस्सलाम है तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम। दुनिया में किसी नबी को अल्लाह ने दुनिया में अजर नहीं दिया सिवाय एक को। सिवाय एक नबी के दुनिया में किसी पैगंबर को जिंदगी में इस दुनिया में अजर नहीं मिला। जब भी पैगंबर को अजर मिलेगा तो आखिरत में मिलेगा, जन्नतुल फिरदौस में मिलेगा, बड़े अजीम शान अजर मिलेगा। एक पैगंबर ऐसा है जिसको अल्लाह ने दुनिया में अजर अता किया। असल बात मारिफत की खास कौन सा नबी है? शान ना होना, इसका नतीजा बड़ा अच्छा है। वो है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसको नबूवत के साथ इमाम बनाया, रसूल के साथ इमाम बनाया, ज़ुर्रियत में भी इमामत रखी। और अल्लाह कुरान में दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता, अच्छा
हेलो, मेरे एक भाई कजन आए हुए साहिवाल से, उन्होंने सवाल किया था, ये उनका जवाब है। उनको दुनिया में अजर पता क्यों मिला? ये आज हम जो दुम्बे और बकरे ज़िबा कर रहे हैं, ये जो दुम्बे और बकरे ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ने दुनिया में अजर दे दिया। और जिसने अपने लगते जिगर हाथ में ज़िबा करवा दिए, उनका मेरा कलम खुद ब खुद अलैहि सलाम लिख देता है। मुझे दलील चाहिए। कहा दलील तो तेरे घर में पड़ी हुई है। कहा वो कौन सी? कहा फरिश्ते क्या है? कहा अलैहि सलाम। ये फरिश्तों का काम क्या है? कहा इसी मोहम्मद मुस्तफा के घर पर झुक जाना, चक्की चलाना। यार बोलो तो सही भाई, इस घर की चक्की चलाना, इस घर के बच्चों को खिलाना, इस घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करना, ये कौन है? कहा ये फरिश्ते हैं। टाइटल क्या है? कहा अलैहिस्सलाम है। कहा ये कौन है? कहा आका है। कहा जब इनके नौकर अलैहिस्सलाम है तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। दुनिया में किसी नबी को अल्लाह ने दुनिया में अजर नहीं दिया सिवाय एक को। सिवाय एक नबी के दुनिया में किसी पैगंबर को जिंदगी में इस दुनिया में अजर नहीं मिला। जब भी पैगंबर को अजर मिलेगा तो आखिरत में मिलेगा, जन्नत और फिरदौस में मिलेगा, बड़े अजीम शान अजर मिलेगा। एक पैगंबर ऐसा है जिसको अल्लाह ने दुनिया में अजर अता किया। असल बात मार्फत की खास कौन सा नबी है? शान ना बना, इसका नतीजा बड़ा अच्छा है। वो है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसको नबूवत के साथ इमाम बनाया, रसूल के साथ इमाम बनाया, ज़ुर्रियत में भी इमामत रखी। और अल्लाह कुरान में दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता। हेलो, मेरे एक भाई कजन आए हुए साहिवाल से, उन्होंने सवाल किया था, ये उनका जवाब है। उनको दुनिया में अजर पता क्यों मिला? ये आज हम जो दुम्बे और बकरे ज़िबा कर रहे हैं, ये जो दुम्बे और बकरे ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ने दुनिया में अजर दे दिया। और जिसने अपने लगते जिगर हाथ में ज़िबा करवा दिए, उनका होगा मैं करबला में ज़िबा करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? उसने मुस्कुरा के कहा बाबा मैं हाजिर हूँ। दानिश भाई ने मेरा तवज्जो करवा दी। ये भाईजान ये कुदरती, मैंने नहीं लामा साहब को, ये कुदरती आपको जवाब मिल रहा है। जी मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का जुमला एक ही सांस में कहने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपकी तवज्जो का खास है। हुसैन का मुझ जैसा हकीम बंदा हुसैन की नारायण की तारीफ नहीं कर सकता। उनकी नारायण मेरे सका फाज है, मेरा रिज़्क हुसैन की नारायण में होता है। नारायण का सदका मुझे मिलता है जहां से भी मिलता है। अब हुसैन की इतनी बड़ी शान, अजीम शान, करीमी रहीमी, मुझ जैसा हकीम बंदा, जलील बंदा क्या बयान करे? हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिस पर मोहम्मद मुस्तफा जैसे अजीम शान नबी ने अपना बेटा कुर्बान किया, जिस पर अली मुर्तजा ने अपना अब्बास कुर्बान किया, जिस पर ज़ैनब ने अपने औलाद मोहम्मद कुर्बान किए, जिस पर उम्मे लैला ने अली अकबर जैसा फखरे यूसुफ कुर्बान कर दिया और कहा मुझे अल्लाह 10 अली अकबर की देता, मैं हुसैन पर कुर्बान कर देता। कौन है? मैं कौन हूं हुसैन की तारीफ करने वाला? हुसैन मिन्नी वन्ना मिन हुसैन। इब्राहिम को इमामत कब मिली थी? भाई नबूवत बड़ा अजीम शान होता है, रिसालत बड़ा आयत जरूर बताए। इब्राहिम को इमाम बनाया तो ज़ुर्रियत में इमामत रखी, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में एक इरशाद फरमाया है, वो वहाबना, दूसरी आयत है, वो वहाबना लहू इसहाका व याकूबा व ज़ुर्रियतहिन नबुव्वता वल किताबा व अतैनाहु अजरहु फिद दुनिया। हमने इब्राहिम को इसहाक दिया। मौलाना कौन सा अजर है दुनिया में अता किया था? और ये अजर मिला क्यों था? इब्राहिम ने एक कुर्बानी दी थी। आप देखा था बच्चे के गले पर छुरी लगती थी, तो उस कुर्बानी के इफ्स अल्लाह ने इमाम भी बनाया और अल्लाह ने दुनिया में अजर भी अता फरमाया। क्या कहा मैंने? नबी है, रसूल है भाई, इमामत की मार्फत समझो। ये नबूवत के बाद कुर्बानी दे तो अल्लाह उसे इंसानों का इमाम बनाता है। जो अजीम शान कुर्बानी करबला में दे दे उसको आलमीन का इमाम बनाता है। कुर्बानी देना सवाब है और हुसैन से मोहब्बत करने का सबसे कम अजर जो है वो जन्नत है। बेशक ऐसा ही
बेशक कुर्बानी देने से खुदा की कसम किसी को जन्नत नहीं मिलनी, और मौला हुसैन से मोहब्बत करने का सबसे कम वजह जन्नत है। बाबा जी आप एक जुमला आप सुनिए। की बात है, बात मुझे हिंदू का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। महशर में भी महफिल का सामान ढूंढ रहे हैं, माशाअल्लाह। महशर में भी महफिल का सामान ढूंढ रहे हैं, सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं। ये हिंदू की रुबाई है। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है, सुभान अल्लाह महशर में भी महफिल का सामान ढूंढ रहे हैं, सुभान अल्लाह। महशर में भी महफिल का सामान ढूंढ रहे हैं, हाँ। सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं। जन्नत में ये कह के चले जाएंगे माखर हुसैन के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। माशाअल्लाह। चलिए मैं ये बात पूरी करके फिर आपकी बात से सहमत होता हूं। हिंदू के लिए अगर तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ है, इसके बाद ना हो वो अपने साथी से फोटोकॉपी ले सकते हैं। हवाला मैं बाद में दे दूंगा, मेरे पास है मोबाइल में। तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ ताकीद की गई है, ये विलादत बासआदत तारीख है उस अजीम शान हस्ती की जिसने अजीम शान कुर्बानी पेश की है। भाई उन्होंने कुर्बानी पेश की थी, बच्चे के गले पर छुरी रखी थी, बच्चा वापस आ गया था, माल कुर्बान किया था, माल वापस आ गया था, जान कुर्बान की थी, जान वापस आ गई थी। क्या बोलो यार, जैसे जुमले सुनते थे, समझो करो मेरी बात पे यार। भाई अल्लाह आप बेफिक्र कूद पड़ा आपसे महबूब में इश्क, ये शेर तो आपने लामा इकबाल का सुना होगा ना, मैं जमीन में डाल कर आग में फेंका वापस, औलाद वापस, माल वापस, तो जिसको सारी चीजें वापस आ गई उसको अल्लाह दुनिया में इतना बड़ा अजर देता है, जिसका कुछ नहीं रहा उसका कितना बड़ा अजर होना चाहिए। भैया का है तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ पढ़ो जिसके अंदर ताई के पास विलादत बासआदत है मेरे मौला हुसैन। तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ है, इसके बाद ना हो वो अपने साथी से फोटोकॉपी ले सकते हैं। हवाला मैं बाद में दे दूंगा, मेरे पास है मोबाइल में। तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ ताकीद की गई है, ये विलादत बासआदत तारीख है उस अजीम शान हस्ती की जिसने अजीम शान कुर्बानी पेश की है। भाई उन्होंने कुर्बानी पेश की थी, बच्चे के गले पर छुरी रखी थी, बच्चा वापस आ गया था, माल कुर्बान किया था, माल वापस आ गया था, जान कुर्बान की थी, जान वापस आ गई थी। क्या बोलो यार, जैसे जुमले सुनते थे, समझो करो मेरी बात पे यार। भाई अल्लाह आप बेफिक्र कूद पड़ा आपसे महबूब में इश्क, ये शेर तो आपने लामा इकबाल का सुना होगा ना, मैं जमीन में डाल कर आग में फेंका वापस, औलाद वापस, माल वापस, तो जिसको सारी चीजें वापस आ गई उसको अल्लाह दुनिया में इतना बड़ा अजर देता है, जिसका कुछ नहीं रहा उसका कितना बड़ा अजर होना चाहिए। भैया का है तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ पढ़ो जिसके अंदर ताई के पास विलादत बासआदत है मेरे मौला हुसैन। दुआ के अंदर अल्फाज है हदीस कुदसी अल्लाह की तरफ से नाज़िल, ये वो रात है जिसमें वो आया है जिसने अभी सतह जमीन पर कदम नहीं रखा था, आसमान और अहले आसमान, जमीन और अहले जमीन मुसलसल रोते रहे। उसके आगे अल्लाह ने उसकी शहादत का इफ्ज रखा हुआ। इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी का इफ्ज था कि उसकी नस्ल में किताब और नबूवत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है इब्राहिम से, आले मोहम्मद अफजल है आले इब्राहिम से। मैं कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान से आयत का इस्तेला ले रहा हूँ, तो वहां पर अजर मिला, नबूवत और किताब नस्ल में रहेगी। तो यहाँ पर हुसैन इब्ने अली के बारे में रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। या दूसरा तर्जुमा ये कर लो, मैं हुसैन हूँ, हुसैन मैं हूँ। हुसैन मैं हूँ, मैं हुसैन हूँ, यानी जो अताअत रसूल अल्लाह की वही वो अताअत हुसैन इब्ने अली की। वहां पर नबूवत और किताब रखी। यहाँ पर तीसरी शबान मुअज्जम की दुआ में हदीस कुदसी के अल्फाज है कि अल्लाह फरमा रहा है, अन्नल अहमद मिन नस्लिही व शिफा फी तुरबतिही वल फौज माअहु फी आबतिही वल औसिया मिन इत्रतिही। हिंदुओं का जवाब भी आ गया और वो
वो जो आपने उनको जवाब दिया है वो भी आ गया। अल्लाह कहता है इसकी अजीम शान शहादत का इफ्स मैंने है और इसकी कब्र की मिट्टी में शिफा रखी है, और जो भी हुसैनी होगा उसको निजात यकीनी होगी। जो भी हुसैनी उसकी निजात यकीनी है। भाई आपने जाकिर ने सुना होगा, 17 बंदे आए थे सर कलम करने के लिए, कितने 17, एक मरून बदबख्त के अलावा सारे वापस गए। ये मैंने जो कहा ना हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। सामने बैठे आले मोहम्मद के आशिक अल्हम्दुलिल्लाह इतने नात ख्वार हैं, इनकी कामयाबी मौला हुसैन के सदके में है। अगर हुसैन की नस्ल में अल्लाह ने इमामत रखी, इब्राहिम की नस्ल में जो इमामत थी वो इंसानों की थी, वो हुसैन की नस्ल में जो इमामत है वो आलमीन की इमामत है। और आप एक और भी दलील सुनते जाइएगा, हज़रत इब्राहिम की नस्ल में अल्लाह ने एक गायब रखा है, नाम ईसा इब्न मरियम है। अल्लाह ने मोहम्मद की नस्ल में भी एक गायब रखा और इसकी कब्र की मिट्टी में शिफा रखी है, और जो भी हुसैनी होगा उसको निजात यकीनी होगी। जो भी हुसैनी उसकी निजात यकीनी है। भाई आपने जाकिर ने सुना होगा, 17 बंदे आए थे सर कलम करने के लिए, कितने 17, एक मरून बदबख्त के अलावा सारे वापस गए। ये मैंने जो कहा ना हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। सामने बैठे आले मोहम्मद के आशिक अल्हम्दुलिल्लाह इतने नात ख्वार हैं, इनकी कामयाबी मौला हुसैन के सदके में है। अगर हुसैन की नस्ल में अल्लाह ने इमामत रखी, इब्राहिम की नस्ल में जो इमामत थी वो इंसानों की थी, वो हुसैन की नस्ल में जो इमामत है वो आलमीन की इमामत है। और आप एक और भी दलील सुनते जाइएगा, हज़रत इब्राहिम की नस्ल में अल्लाह ने एक गायब रखा है, नाम ईसा इब्न मरियम है। अल्लाह ने मोहम्मद की नस्ल में भी एक गायब रखा मैंने दाएं तरफ से देखा मुझे रसूलुल्लाह नजर आया है, मैंने बाएं से देखा मुझे रसूल नजर आया है, मैंने सामने से देखा आके रसूल अल्लाह की नजर आई है। तो हुसैन के घर सर काटने के लिए नहीं भेजा, पूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर काटने के लिए मुझे भेजा है। इसकी तस्दीक कैसी होगी भैया, इसकी तस्दीक कैसे होगी? जाए वक्तों की सारी किताबें वाकया घटना मैंने सुनी, भैया ने भी लिखा, उनमें भी जाकर जब हुसैन इब्न अली ने 3 रात का कब्र रसूल पर इस्तिगासा बुलंद किया था ना, तवज्जो फरमाइए, आप नहीं देते कहा हुसैन मैं शाफ़े महशर एक लफ्ज का जिम्मेदार अपनी किताबों का, बेगानों की किताबों का, कहा मैं शाफ़े महशर हूं, सारी कायनात मुझे शाफ़े महशर मानती है, लेकिन जब तक हुसैन तेरी कुर्बानी नहीं होगी मैं शाफ़े महशर नहीं हो सकता, मैं शाफ़े महशर नहीं हो सकता। ये हुसैन नहीं है, ये तो मोहम्मद मुस्तफा है। दोनों के मौज़ात भी एक जैसे हैं, वहां भी अजर रखा, यहाँ भी अजर रखा। पहले कुरान पढ़ो, गौर करो, तदब्बर करो, फिक्र करो, फिर पता चलेगा इस्लाम कहते किसे। आज हमारे बड़े बड़े उलमा भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहूदियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, क्यों? कुरान से मुर्दों को भी जिंदा किया है। अगर कहे नहीं तो फिर इतराज पहले ईसा इब्न मरियम पर करके दिखाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे। तो फिर आप लुत्फ के लिए आप सो गए, जगाने के लिए जुमला पेश करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ मुर्दे से मस होता था, जिंदा हो जाता था। हालांकि आखिरी बंदे तक तवज्जो, जुमला बड़ी बरीकीनी से कहूंगा, अगर समझ गया तो मेहनत सवारत हो जाएगी। हालांकि ईसा के हाथ को अल्लाह ने कुरान में कहीं भी अपना हाथ नहीं कहा। और इसकी दलील है कि अल्लाह कह रहा है मैंने ईसा की जुबान से
मुर्दे जिंदा करने की हाथ मस किया, मुर्दा जिंदा हो गया। मट्टी उठाई, फूंक मारी, जुबान से फूंक लगी, हाथ पर मट्टी आई। अब ईसा की ना जुबान को अल्लाह ने अपनी जुबान कहा, ना हाथ को अपना हाथ कहा, लेकिन कुव्वत इतनी रखी है कि मट्टी परिंदा खत हो गए हवा में उड़ जाता था। तो मैंने पूछ लिया, बरदर ने इस्लामी और ईमानी बताओ तो सही, ये ईसा के हाथ में था क्या, ये ईसा की जुबान में क्या था? कहा कि बस अल्लाह ने ताकत रखी थी, न मुर्दा जिंदा हो जाता है, मट्टी खत होकर हवा में उड़ जाती है परिंदा बनकर। तो कहा जिसका अपना हाथ नहीं है तो उसके हाथ और जुबान में अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है, वो मेरा मौला अली जिसकी जुबान को अपनी जुबान कहता है, उसके हाथ को अपना हाथ कहता है। भाई कहाँ है बैठ के फजाइल हम बयान कर सकते? कुरान पढ़े पहले हजरत मूसा के असा के वसीले से पहले हजरत मूसा के असा बताओ क्या था, हजरत ईसा का हाथ क्या था, हजरत ईसा की जुबान क्या थी, वो कौन सी कुव्वत थी जिसने इब्राहिम को आज से नमरूद से बचा लिया था। पहले ये मार्फत हासिल करो, फिर थोड़ा थोड़ा शायद पता चलना शुरू हो जाए कि आले मोहम्मद क्या है। अमीरुल मोमिनीन का अकद था, अकद के मौका पर आवाज यही आ रही थी, बैठ गया या रसूल अल्लाह, बैठ गया या रसूल अल्लाह। बकरी जिंदा हो गई है, अभी यहाँ तक गुजारा नहीं और भी आगे है क्या? इसका दूध एक घूंट जो भी पिएगा वो जब तक मरेगा नहीं, वो कभी बीमार नहीं होगा। उसका नाम रखा था अल-मबूसा, तारीख में उसका नाम भी रखा हुजूर ने अल-मबूसा, ये हुजूर का मौजूद। अब आइए हुसैन का मौजूद, हुसैन मुझसे में हुसैन से कोई पता नहीं मैंने कहाँ से क्या बात शुरू की, बस आपने फूलों में से लेकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कभी वो जाकर मैं कापी नहीं करता, क्योंकि मैं सुनता हूँ मेहनत पूरी करता हूँ, मौलाना दिया था रवैया मैंने यही रखना इल्मी और फिक्र वाला। वाली सच्चान की नाम उसको इसका लिखा है कि एक तबीब था, बड़ा ईसाई था, क्रिश्चियन था, बड़ा हासिल तबीब। उसने सुन रखा हुसैन से बड़ा सखी कोई नहीं। यार बैठे छूना नहीं बोलते जाओ आप मेहरबानी आप सलाम करें आप और आपकी हायत को पूरा फरमाएं। उसने सुन रखा था हुसैन से बड़ा कायनात आलम में सही कोई नहीं, लेकिन कहता मैं देखना चाहता हूं कि वो वाकई कितना बड़ा सही है। तबीब था, बड़ा हाजिर था, मन था, बड़ा शनास था। उसके पास एक बच्चा आता क्या आ गया, हमें तो है काम करता है, पर मैं एक बच्चा आ गया, उसकी मां ला इलाज था, क्या थी इलाज थी, उसकी मां थी ला इलाज। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मरने के करीब, उसको पता चला ये तबीब हाजिर है। तो जैसे ही पता चला उसने अपनी मां की छाप पाई, 2-3 बंदों से उठवाई और सीधा तबीब हाजिर के पास। जब सुर्ख इस बात को तो भुलाने आज देखने का मौका मयसर हो गया। कहा कि तेरी मां का इलाज नहीं, इलाज है लेकिन बहुत महंगा, मेरे पास तो बकरी नहीं है, मैं इलाज कैसे करवाऊंगा? कहा हाँ इसका इलाज हो सकता है, सफेद घोड़े का जिगर ले आ, इसका इलाज हो जाएगा। बैठा चलेगा भाई, सफेद घोड़े का अभी बोलेंगे इंशाल्लाह, सफेद घोड़े का जिगर ले इसका इलाज हो जाएगा। मेरी नजर में तो सफेद घोड़ा किसी के पास नहीं। कहा हो यार बैठे चलेगा, हुसैन इब्न अली के पास सफेद घोड़ा है और बड़ा कीमती है पूरे अरब अजम में, उस जैसा घोड़ा किसी के पास है ही नहीं। जब हुसैन के पास चला जा, जिगर ले आ, तेरी मां का इलाज हो जाएगा, ये उसने अपनी तरफ से कहा था। अब बच्चा एक तख्त को उठाए हुए हुसैन इब्न अली की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा हजरत है और मैं जो भी हूँ
मेहरबानी है। बाबा से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तबीब हाजिर ने कहा यार वो जरा तवज्जो हट जाती है तो फिर जरा मजा नहीं आता। बड़ी खास बात आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये मौजूद शायद किसी ने पहले ना सुना, मैं चाहता हूं कि आपके खिदमत में पेश कर दूं। छुट्टी की तरह तबीब ने उसी वक्त जब मां को देखा, मामा को बाहर लेके आ। सलाम है मेरे मौला ज़हरा पे भेजते जो दरूदो सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफा है, एक नाम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना फातिमा हकी जन्नत में फातिमा हकी जन्नत में फातिमा हकी जन्नत में करम बार बार करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे बात है कि हर इंसान खताकार है, लेकिन भरम किसके सदके होता है? सैयदा पाक के। हाल के सदके खुदा की कसम ऐसा भरम रखा जाता है ना कि मैं कह रहा हूँ जैसा मर्जी इंसान है कर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है। मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, वो कर्म बार बार करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। जहान है मेरे मौला जन्नत में फातिमा हकी कलीजे जहान है। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ बाहर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है मेरे मौला। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो। अल्लाह के शेर है तेरे कल्याण पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह हमें, ज़ैनब की बारगाह हमें, ज़ैनब की बारगाह हमें, ज़ैनब की बारगाह हमें सलाम न्याज़ है मेरे मौला। ज़ैनब की बारगाह
की बारगाह में सलामे नियाज है, जो मुर्तज़ा की लाडली, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना काले घोड़े का चाहिए था, बचोड़े दो ही है, सफेद का नहीं काले का चाहिए था। हुसैन वो जो आलिमुल गैब है, जानता है तबीब क्या करना चाहता है। इधर तबीब बार बार कह रहा था मुझे सफेद का नहीं, काले का नहीं, सुर्ख का चाहिए था, सुर्ख का नहीं, ब्राउन का चाहिए था। बार बार वो पैंतरे बदल रहा था। हुसैन भी तब ये शनास था, जैसे बच्चा आता घोड़ा पहले जिबा होता, बच्चा आता घोड़ा जिबा होता, हत्ता के 9 जिगर हुसैन ने उस बच्चे को दिए। जैसे ही तबीब के पास पहुंचा, तबीब सर पकड़कर बैठ गया, सारे टेस्ट उठाए और उठाकर हुसैन की खिदमत में लाकर कहता था हजरत मैंने सुन रखा था, आज देख भी लिया है। वो मौला ने फरमाया तूने देखा ही अभी क्या है, अब इनको मेरा नाम लेकर आवाज दे। घोड़े लब्बैक या हुसैन कहते हुए खड़े कहता हजरत ये तो आपकी सखावत थी कि आपने 9 घोड़े जिंदा करवा दिए, ये घोड़े जिंदा हुए हैं, ये क्या है? कहा तूने जो भी देखा है ये हमने तेरे ज़ब्त के मुताबिक दिखाया है, अभी तो इस काबिल नहीं हुआ कि इससे ऊपर भी तुम्हें कुछ दिखाए। कहा जो घोड़े जिंदा हुए हैं ये हमारी सखावत थी और जो उठ के खड़े हुए हैं ये हमारी इमामुल
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलामे ज़ियाज़ है मेरे मौला। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलामे ज़ियाज़ है। जो मुर्तज़ा की लाडली, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। या उम्मे हबीबा, या उम्मे हबीबा, या ज़हरा ओ सय्यदा, या सय्यदा। जो भी मुहिब हुसैन उसका अदब सुनिएगा। अल्लाह ने इब्राहीम ये बताओ ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये क्या है? सुन लीजिएगा, नहीं पूछता। आजकल YouTube पर ना एक बहुत बड़ा खुदा हुआ है प्रोग्राम, इल्हाद, खुदा नहीं, डिबेटें हो रही है और इस वक्त ये इल्हाद जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी खुदा नहीं, खुदा का वजूद साबित था। ये यजीद कौन था? चुप करके बैठे ना। सबसे बड़ा कायनात में मुल्हिद खुदा का इनकार करने वाला यजीद इब्न मुआविया था। उसने तरीक़ा तिबरी में कहा, उसने जैसे सरे हुसैन को देखा, कहा ना खुदा है, ना वही है, ना नबूवत है, ना रिसालत है, ना इमामत है। यही कहा था ना उसने। भाई हुसैन इब्न अली अपने दुश्मन के मुकाबले नहीं गए, हुसैन इब्न अली खुदा के दुश्मन के मुकाबले गए। वो खुदा मनवाने गए थे। कैसे? सुनिएगा। उसने कहा ना खुदा है, ना वही है, ना नबी है, ना रिसालत है, ना इमाम है, ना खिलाफत है। तो हुसैन इब्न अली ने क्या करके दिखाया था? हुसैन इब्न अली ने उसकी तौहीद को मनवाने के लिए, नाना की नबूवत को मनवाने के लिए नेज़े पर कुरान पढ़ के बताया। जिस हुसैन का सर नेज़े पर कुरान पढ़ता है उसका खुदा और मोहम्मद किस शान का मालिक होना चाहिए। बस पढ़ने वाला होगा, शरारत की सुनिएगा। एक अंग्रेज है, अंग्रेज, उसने लिखा, मुझे अंबिया में स्कॉलर्स में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने कहा कि मुझे कायनात में कोई खुदा नहीं बनवा सका, कायनात में मुझे कोई खुदा नहीं बनवा सका। साइंस, लॉजिक, फलसफा, अंबिया वो भी नहीं बनवा सका। कब एक जगह पर मजबूर हो गया, खुदा है। यजीद ने क्या कहा था? खुदा बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ी दलीलें देखकर खुदा को साबित करना चाहते थे, लेकिन एक जगह पर आकर मैं मजबूर हो गया, वाकई ही खुदा है। कौन सा मौका था? वो करबला का मौका था। वहां पर मैं मजबूर हो गया कि एक हस्ती है, नाम हुसैन इब्न अली है, उसने पहले अपने जान में सार कुर्बान किए, फिर अपने बनी हाशिम कुर्बान किए, फिर अपने दूध पीते बच्चे तक कुर्बान किए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने खुद भी अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं मजबूर हो गया, जिसकी खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, कोई है। हमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए हुसैन इब्न अली चाहिए। खुदा के होने की दलील हुसैन इब्न अली है। खुदा के होने की दलील वजूद हुसैन इब्न अली है। हुसैन है तो खुदा है, नहीं तो नहीं। या सलाम जिंदाबाद।
दुआओं की मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अजर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में। क्यों? नबी थे, अजर नहीं दिया, रसूल थे, अल्लाह ने अजर नहीं दिया। बाकी भी रसूल है, बाकी भी नबी है, लेकिन अल्लाह ने किसी के लिए दुनिया में अजर का जिक्र नहीं किया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही इमाम बनाया, जैसे ही कुर्बानी ले ली, फौरन अजर था गया दुनिया में। वो कौन सा अजर था? कहा वो ज़ुर्रियत के अंदर अल्लाह ने किताब और नबूवत रखी है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में अजर दिया है। यानी दुनिया में अजर है कि उसकी ज़ुर्रियत में इस्मत भी आएगी, रिसालत भी आएगी, नबूवत भी आएगी, किताब भी आएगी, इमामत भी आएगी। फिर सवाल करता हूँ, दरूद पढ़ते हो, इब्राहिम पर जैसा दरूद, आले इब्राहिम पर जैसा दरूद भेजा था, वैसे ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज। वो कम से कम उसकी ज़ुर्रियत में जो अल्लाह ने नबूवत और किताब रखी है। बताओ मुसलमानों, बड़े बड़े लोगों को देखकर, बड़ी दलीलें देखकर खुदा को साबित करना चाहते थे, लेकिन एक जगह पर आकर मैं मजबूर हो गया, वाकई ही खुदा है। वहाँ कौन सा मौका था? वो करबला का मौका था। वहाँ पर मैं मजबूर हो गया कि एक हस्ती है, नाम हुसैन इब्ने अली है। उसने पहले अपने जान निसार कुर्बान किए, फिर अपने बनी हाशिम कुर्बान किए, फिर अपने दूध पीते बच्चे तक कुर्बान किए। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने खुद भी अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं मजबूर हो गया, जिसकी खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, कोई है। हमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं, किसी दलील की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए हुसैन इब्ने अली चाहिए। खुदा के होने की दलील हुसैन इब्ने अली है। खुदा के होने की दलील वजूद हुसैन इब्ने अली है। हुसैन है तो खुदा है, नहीं तो नहीं। या सलामत रहे, जिंदाबाद। दुआओं की मेरे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अजर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में। क्यों? नबी थे, अजर नहीं दिया, रसूल थे, अल्लाह ने अजर नहीं दिया। बाकी भी रसूल है, बाकी भी नबी है, लेकिन अल्लाह ने किसी के लिए दुनिया में अजर का जिक्र नहीं किया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही इमाम बनाया, जैसे ही कुर्बानी ले ली, फौरन अजर था गया दुनिया में। वो कौन सा अजर था? कहा वो ज़ुर्रियत के अंदर अल्लाह ने किताब और नबूवत रखी है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में अजर दिया है। यानी दुनिया में अजर है कि उसकी ज़ुर्रियत में इस्मत भी आएगी, रिसालत भी आएगी, नबूवत भी आएगी, किताब भी आएगी, इमामत भी आएगी। फिर सवाल करता हूँ, दरूद पढ़ते हो, इब्राहिम पर जैसा दरूद, आले इब्राहिम पर जैसा दरूद भेजा था, वैसे ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज। वो कम से कम उसकी ज़ुर्रियत में जो अल्लाह ने नबूवत और किताब रखी है। बताओ मुसलमानों, दुआ के अंदर अल्फाज है, हदीस कुदसी अल्लाह की तरफ से नाज़िल है। ये वो रात है जिसमें वो आया है जिसने अभी सतह जमीन पर कदम नहीं रखा था। आसमान और अहले आसमान, जमीन और अहले जमीन मुसलसल रोते रहे। उसके आगे अल्लाह ने उसकी शहादत का इफ्ज़ रखा। इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी का इफ्ज़ था कि उसकी नस्ल में किताब और नबूवत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है इब्राहिम से, आले मोहम्मद अफजल है आले इब्राहिम से। मैं कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान से आयत का इस्तेलाल ले रहा हूँ। तो वहां पर अजर मिला, नबूवत और किताब नस्ल में रहेगी। तो यहाँ पर हुसैन इब्ने अली के बारे में रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या दूसरा तर्जुमा ये कर लो, मैं हुसैन हूँ, हुसैन मैं हूँ। हुसैन मैं हूँ, मैं हुसैन हूँ। यानी जो अताअत रसूल अल्लाह की, वही वो अताअत हुसैन इब्ने अली की। वहां पर नबूवत और किताब रखी। यहाँ पर तीसरी शबानुल मुअज़्ज़म की दुआ में हदीस कुदसी के अल्फाज है कि अल्लाह फरमा रहा है, अन्नल अहमद मिन नस्लिही व शिफा फी तुरबतिही वल फौज़ माअहू फी आबतिही वल औसिया मिन इत्रतिही। हिंदुओं का जवाब भी आ गया और वो जो आपने उनको जवाब दिया है वो भी आ गया। अल्लाह कहता है इसकी अज़ीम शान शहादत का इफ्ज़ मैंने हर इंसान
खताकार है, लेकिन भरम किसके सदके होता है? सैयदा पाक के। हाल के सदके खुदा की कसम ऐसा भरम रखा जाता है ना कि मैं कह रहा हूँ जैसा मर्जी इंसान है कर्म हो जाता है। मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, मैं खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, कनीज़े जहां रहे मेरे मौला। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, कनीज़े जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मामा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, कनीज़े जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की, कनीज़े जहां रहे मेरे मौला। जन्नत में फातिमा की, कनीज़े जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है। भाई मोहम्मद खलील हसन आप तशरीफ लाए पाक इस्लामी समाज नजरानी अकीदत पेश करने के लिए इस्लामी भाई मोहम्मद खलील हसन अभी महफिल है, जो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं बात सारी कोशिश करें कि जमीन पे बैठे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बैठ के सुने, और जो नहीं बैठ सकते मजबूरी है। और ये खलील भाई की थोड़ी बात सब पे पा के बनाए कर, जो भी लोग बाहर हैं वो अंदर तशरीफ ले आए, मेहरबानी आपकी। ये लजपाल की महफिल है, यहाँ पर झुकने वाले को हमेशा कहते हैं फल लगते हैं। तो ये लजपाल की महफिल है, यहाँ तो झुका ही जाता है। यहाँ तक यहाँ पर आता है कभी कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है मेरे मौला। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे
वहाँ पर हमें करीब से आना जाना तमाम नाराए रिसालत नाराए हैदरी नबी सजदे विच ते कटते बेटा हुसैन है नाराए हैदरी हैदरी नबी सजदे विच ते कटते बेटा हुसैन है 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 कोई नसावे हो कोई नसावे वटाए सजदा या वटा हुसैन है कोई नसावे वटाए सजदा या वटा हुसैन है कोई भी साजिश मजा बिल्कुल हिलाना नहीं बिल्कुल हिलाना नहीं कोई भी साजिश मजा बिल्कुल हिलाना नहीं बिल्कुल हिलाना नहीं आप उतरे या ना उतरे खुद रवाना नहीं मैनू खुद रवाना नहीं असी ते कोवे जान मेरा कैसा हुसैन है असी ते कोवे जान मेरा कैसा हुसैन है दुनिया में रज रज के मेरे कैसा हुसैन है नबी पाक क्या फरमा रहे हैं सुने मैं खुदा दा चेहरा मैं खुदा दा चेहरा ए मेरे दिल दा चेहरा ए मेरे दिल दा चेहरा मैं खुदा दा चेहरा ए मेरे दिल दा चेहरा ए मेरे दिल दा चेहरा अल हुसैन सुन्नी वाफा नाम मिनल हुसैन वामा मिनल हुसैन अल हुसैन सुन्नी वाफा नाम मिनल हुसैन वामा मिनल हुसैन अपने अपने दिल से लिख लो कैसा हुसैन है अपने अपने दिल से लिख लो कैसा हुसैन है अपने गल मुका देवा मेरे जैसा हुसैन है अपने गल मुका देवा मेरे जैसा हुसैन है अपने गल मुका देवा मेरे जैसा हुसैन है अपने गल मुका देवा अपने गल मुका देवा मेरे जैसा हुसैन है या हुसैन या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ये ना कोई काम बिगड़ने नहीं देता बल्कि बिगड़े
देता है सब नाम मोहम्मद, क्योंकि है तो बस नाम मोहम्मद है सहारा, अपना आपके टुकड़ों से ही चलता है गुजारा अपना। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रूप पढ़ना हमसे लाजिम है, वाजिब है। कोई बैठा है कैसे पे या खड़ा है अल्लाह जल्ल जलालुहु हुक्म इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बेशक आहिस्तगी के साथ पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। अगर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, जहाँ तक आपकी आवाज जाएगी वहाँ तक बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, करम होगा, आपके फौजशुदार पे करम होगा, आपके कारोबार पे वसअतें होंगी, हत्ता के दुरूद पाक करम ही करम। तो मिलके दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह। जदों बराते फरी होवे बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुसैन पाक से पूछो कि कुछ बचा भी है। हुसैन से पूछो कि कुछ बचा भी है। तो मुस्कुरा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला
ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा नबी के नवासे सलाम तुम पर तुम्हारी वजह से सचा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मंजूर दुआ करेगा जब वक्त नज़ा दीदार अता करना ऐसा गुंबद बाने मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा दीदार अता करना और जब कभी चिकन का और गुड़ वाले चावल थे और खीर थी। गुड़ वाले चावल नहीं थे, मुटंजन था और खीर थी जो कि हमारे मेन्यू में थी। और फिर खाना लग चुका था, खाना वगैरह ये लेडी साइड पे लगा था, तो वो सबने लिया और खाया। और उसके बाद यहीं पे ये व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह जल्द आपका व्लॉग मिलेंगे।